सो हेलो 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 माय डियर प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था उसी का आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं बाय फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। और आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कि बेसिकली कौन सी जर्नल एंट्रीज है जिनका रिजल्ट वो लेजर अकाउंट थी जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे हम अकाउंट भी बनाएंगे और जर्नल एंट्रीज भी हम उसकी प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंट्रीज फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा है, उसके लिए जो जर्नल एंट्रीज है वो आपकी क्या होनी चाहिए। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है कहाँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या देखा था आपने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि ये एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता था जहां से ग्रॉस प्रॉफिट यहां जाता था, फिर आपका P&L अकाउंट से आपको मिलता था नेट प्रॉफिट। तो यहीं पे मान लो इसके नीचे आपका स्टार्ट हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो नेट प्रॉफिट कहां पे आया, यहाँ पे। अगर अकाउंट आपको पता है तो एंट्री भी आपको पता है। क्या एंट्री हो रही है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है इस एंट्री में, तभी पोस्टिंग कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड क्या पोस्टिंग आएगी, नेट प्रॉफिट। इट मींस यहाँ एंट्री बन रही है P&L अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। देखिए एक एंट्री बनी है आपकी P&L अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट अकाउंट, दूसरी एंट्री आपकी बन रही है नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। आप ये भी तो कर सकते हो, नेट प्रॉफिट को हटा दो, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन में आप यहाँ पे P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो आपकी जो पहली एंट्री बनती है वो बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री कब होगी, being balance of P&L ट्रांसफर्ड। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है आपको, और लगा रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि फर्म को प्रॉफिट ही हुआ हो, लॉस हुआ हो तो वो भी तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लॉस कहां पे आएगा, इधर। तो यहां पे क्या आता है, टू P&L। इट मींस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू P&L अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री कब होगी, बीइंग बैलेंस ऑफ P&L ट्रांसफर। अब दोनों में डिफरेंस इतना सा है, ये एंट्री कब होगी, इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको ये वाली एंट्री पोस्ट करनी है भाई साहब, और अगर आपको हुआ लॉस तो लॉस की सिचुएशन में आपकी ये एंट्री पोस्ट होगी। तो पहली आपकी एंट्री हो गई बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी एंट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन के नाम पे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, चाहे कुछ भी दिया हो आपने। बेटा जी वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, लो खर्चा है। तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो ये खर्चा क्या क्या हो सकता है आपका, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR। अब क्लास 11 में हमने पढ़ा था पेड सैलरी टू मोहन, एंट्री होती थी सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। बट क्या यहाँ पे ये चीज लिखना सही है, टू कैश अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है ना आपके पास, जो भी लेन देन होता है आपका पार्टनर से वो होना चाहिए थ्रू हिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगर उसको कुछ निकालना होगा तो वो अलग से ले जाएगा, ड्राइंग कर लेगा, उसकी हम अलग से एंट्री पोस्ट कर देते हैं। अदरवाइज पार्टनर को अगर आप कुछ भी अलाउ कर रहे हैं उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दीजिए। तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने का मतलब क्या है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स
कैपिटल। सर कैपिटल की जगह करंट भी तो आ सकता है, बिल्कुल बेटा आ सकता है अगर आपने फिक्स मेथड फॉलो किया तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बात यही नहीं खत्म हो जाती है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था अबाउट क्लोजिंग एंट्री। किसके बारे में पढ़ा था, क्लोजिंग एंट्री के बारे में। अब ध्यान से समझिए क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता था। पेड सैलरी टू मोहन, आपकी एंट्री होती थी क्लास 11th में, सैलरी टू कैश। पूरी साल आप ये एंट्री करते थे। एट द एंड ऑफ द ईयर जब फाइनल अकाउंट बनाने की बात आती थी तो आपकी एक एंट्री होती थी P&L अकाउंट DR टू सैलरी अकाउंट। इसी एंट्री का रिजल्ट था कि सैलरी जो है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में यहां लिखी हुई होती थी। सारे खर्चे जो है डेबिट साइड में आते थे ट्रेडिंग P&L के, तो किसका रिजल्ट था, वो क्लोजिंग एंट्री का रिजल्ट था। अच्छा, कुछ खर्चे जो है, कुछ एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, कुछ P&L में आते थे। क्या डिफरेंस था उनमें, ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक्सपेंडिचर आते थे जिनका नेचर नॉमिनल, जो बेसिकली फैक्ट्री से रिलेटेड हो, रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग हो। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितना भी आपका खर्चा होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी आपका खर्चा है, वो सारा का सारा कहाँ रिकॉर्ड होता था, वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता था। देन P&L अकाउंट में क्या कुछ आता था, P&L अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते थे एक्सपेंसेज रिलेटेड विद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जो है वो कहाँ आते थे, आपके P&L में। अब आपके सामने एक नया अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या कुछ आता है, पिछली क्लास में हमने बात की थी। एनीथिंग वी अलाउड टू अ पार्टनर फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज आर रिकॉर्डेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो ये पार्टनर को दिया जा रहा है। दैट्स वाई ये P&L में नहीं आके, ट्रेडिंग में नहीं आके कहाँ आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, ये तो क्रेडिट हो जाएंगे और डेबिट हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सेम ही एंट्री होती है सबके लिए। तो ये हो गई आपकी क्लोजिंग एंट्री और ये हो गई आपकी अलाउ करने की। तो पार्टनर को जैसे आपने अलाउ किया, इसका रिजल्ट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल या करंट अकाउंट। तो हमने देखा था पिछली क्लास में, कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी हमारी एंट्री होती है जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के हमने देखा था, उसके डेबिट साइड में दिखता था टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंट्री में कुछ अलग है क्या, नहीं है। अगर आपको अकाउंट आता है तो अकाउंट से आप एंट्री बना सकते हो, और अगर आपको एंट्री आती है तो एंट्री से आप क्या कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई सर पार्टनर्स को कुछ अलाउ करने की। पार्टनर से हम कुछ चार्ज भी तो करते हैं, बिल्कुल बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, जो फर्म के लिए क्या होती है, इनकम। बट क्योंकि ये कैश में हमें रिसीव नहीं होता है, दैट्स वाई हम यहां पे डेबिट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो गई है, फर्म के लिए इनकम हो गई है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज टू पार्टनर, यहां पे आपकी नरेशन हो जाएगी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज टू पार्टनर एंड क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेज की होती है बेटा, इनकम की भी होती है। इट मीन्स क्लोजिंग एंट्री जो है वो ऑल अकाउंट विद नॉमिनल नेचर, वो उनकी सब की क्लोजिंग एंट्री जो है वो होगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बैलेंस क्रेडिट है, डेबिट कर देंगे हम इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिजल्ट क्या है इसका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट साइड में, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम नोट डाउन करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को। और यहाँ पे क्या हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर है चीजें। ये सब कुछ अलाउ करने के बाद हो सकता है कुछ अमाउंट जो है हम ट्रांसफर कर रहे हो किस में, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सब करने के बाद हो सकता है कुछ सर्टेन अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हो किसमें, जनरल रिजर्व में। तो उसकी आप जो एंट्री है वो ये करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब इसकी जो नरेशन होगी वो क्या होगी, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। लास्ट में ये सब कुछ करने के बाद अब देखो इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इंपॉर्टेंट रोल किसका है, यहाँ पे हीरो कौन है, यहाँ पे हीरो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हमने एक बार के लिए ओपन किया, एक ग्लास की तरह लिया इसको। इस ग्लास में हमने नेट प्रॉफिट डाला, इस ग्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डाला। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ क्रेडिट हुआ और एक इस सिचुएशन में P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ, अदरवाइज तो कहीं क्रेडिट हुआ ही नहीं। उस ग्लास में प्रॉफिट आया, सैलरी निकाली, कमीशन निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, कुछ जनरल रिजर्व में डाल दिया। स्टिल वी हैव समथिंग विद दैट ग्लास। तो अब उस ग्लास में जो भी कुछ बचा है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, एप्रोप्रिएट कर देना है, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो लास्ट आपकी एंट्री होगी वो लास्ट एंट्री किस लिए होगी, बैलेंस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो इसकी जो एंट्री है वो क्या होगी आपकी, इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बात जरूरी नहीं है यहीं खत्म हो, ये भी हो सकता है, उल्टा काम भी हो सकता है। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो है वो हमें डेबिट करना पड़े और क्रेडिट करना पड़े किसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो डिपेंड करता है कि P&L एप्रोप्रिएशन का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पे ये जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड एंट्रीज है, सारी एंट्रीज आपको नोट डाउन कर लेनी है, बैठ के इनको समझने की कोशिश करनी है आपको एक एक एंट्री की। मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरी पार्टनरशिप, मतलब अकाउंटेंसी में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप जो है अच्छा खासा वेटेज लेके आपके एक बोर्ड एग्जाम में आती है। तो अच्छा खासा वेटेज जैसे ही आपका कंट्रोल में आ जाता है, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई पार्टनरशिप में तो एक नंबर ही मैं नहीं छोड़ूंगा, तो फिर क्या डर जो है कहीं दूर चला जाता है, और एक बार डर दूर चला जाता है तो कॉन्फिडेंस आपके पास में आ जाता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो ये सारी एंट्रीज जो है आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसमें हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स मेथड, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड, सारे, और उसके साथ साथ जर्नल एंट्री भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब तक जो आपकी क्लासें हुई हैं, ठीक है, 3 क्लासें हो गई, इट्स अ क्लास नंबर 4th। तो 4th क्लास में हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 11 तक क्वेश्चंस की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पे कहा गया है प्रेम एंड भास्कर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। 2 पार्टनर है आपके 2:1 में। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल, और प्रेम की कैपिटल है 3 लाख, भास्कर जी की कैपिटल है 4 लाख। कैपिटल आपको ऑलरेडी दी हुई है। पूछा क्या है आपसे पूछा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड भी बनाना है, और जर्नल एंट्री भी। इट मींस 4 चीजें पूछी गई है आपसे, ठीक है। सिचुएशन क्या दे रखी है, सैलरी देनी है भास्कर जी को 12,000 पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड 5% पर एनम। तो कैपिटल ऑलरेडी आपको ऊपर गिवन है, ठीक है, उसके ऊपर किस रेट से आपको इंटरेस्ट अलाउ कर देना है, 5%। कमीशन टू प्रेम 3,000 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 250 पर एनम, चलो बहुत ही बढ़िया अमाउंट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का गिवन है, क्योंकि इसलिए गिवन है, अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो हमने पढ़ा नहीं है। तो आगे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पहले हम पढ़ेंगे। ड्राइंग्स दे रखी है प्रेम की 10,000 और दूसरा आपका पार्टनर है भास्कर जी जिनकी 8,000। उसके बाद 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व अकाउंट। जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% आपको ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2019 31 मार्च 2019 को इन्होंने कितना कमाया, 1,19,650। तो 1 to 1 चलते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे हम बना लेते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, बिल्कुल एक लेजर की तरह होता है। लेजर में तो सर डेट का कॉलम भी होता है, यहाँ डेट का कॉलम नहीं है। तो इसके पीछे की कहानी बेटा जी ये है, प्रॉफिट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डेट को आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे 31 मार्च 2019 को आपने फाइंड आउट किया, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी डेट को होगा। तो जब सारा काम एक ही डेट को हो रहा है तो यहाँ डेट का कॉलम जो है बनाने की हमें जरूरत नहीं है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट जो है आपका, इसको दो तरीके से लिख सकते हो आप, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे बाय P&L अकाउंट भी लिख सकते हो, बोथ आर राइट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ये चीज। अगर आप दो एंट्री करते हो, P&L अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, फिर P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में वो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, और इन दोनों एंट्रियों को मिक्स करो तो क्या एंट्री निकलेगी आपकी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो चॉइस आपकी है, आप चाहे जैसे एंट्री करें। आप अगर यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो भी सही है, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट तो भी सही है। कितना प्रॉफिट आया, 1,19,650, 1,19,650, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में एक चीज हम और लिखते हैं, और वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो पार्टनर हैं, प्रेम एंड भास्कर। प्रेम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है यहाँ पे आपके 250 पर एनम, देख लेना भाई, और भास्कर जी की है 100 पर एनम, टोटल हो गई है 350। तो 1,19,000 ऑलरेडी है, 350 ये हो गया, हमारे पास टोटल आ गया सर 1,20,000। तो टेबल पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना है, 1,20,000 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के नाम के ऊपर आपको सैलरी अलाउ करनी है भास्कर जी को 12,000 पर एनम, तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे टू सैलरी। अब अकाउंटिंग तो यहाँ पे हो गई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, लेकिन डिटेल देने के लिए कि भैया सैलरी जो है वो किसको अलाउ की गई है, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं सम टाइम भास्कर। ठीक है, तो भास्कर को ये सैलरी दी गई है 12,000, इसका अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ करना है, लेकिन उससे पहले हम कमीशन दे देते हैं। कमीशन, अब कमीशन किसको अलाउ किया गया है यहाँ पे, प्रेम को। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा जी हाँ, इनको 3,000 जो है बेसिकली अलाउ किया गया है इंटरेस्ट कमीशन का अमाउंट। अब बचा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दीजिए। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी एक ही पार्टनर को तो मिलेगा नहीं, ये प्रेम को भी मिलेगा, भास्कर को भी मिलेगा। कितना कितना मिलेगा सर, 5% अलाउ करना है, किसके ऊपर, कैपिटल पे। तो प्रेम की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 5% हो जाता है बेटा जी 15,000। ठीक है, 3 लाख का 10% कितना होता है, 30, 30 का हाफ 15। दूसरा है आपके भास्कर जी, भास्कर जी कह रहे हैं 5% हमें भी अलाउ कर दो 4 लाख पे, तो 4 लाख का 10% 40, 40 का हाफ। ठीक है, टोटल हो गया है ये 35,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ कर दिया, सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात भी हो गई। अब क्या कुछ प्रॉफिट का सर्टेन पार्ट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो क्वेश्चन ने रिक्वेस्ट की है, जी हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट में आपको डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है समझिए, ये है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से हो सकता है। लास्ट में इसको डिवाइड, इसको बांटोगे किस पार्ट में, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट है। अब लास्ट में 1,20,000 में से हम दे चुके हैं 15 और 35, इट मींस 50,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हमारे पास टोटल बचा है 70,000 हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है। इस 70,000 का
10% इन्होंने डिसाइड किया जनरल रिजर्व में भेज दीजिए, तो 7,000 भेज दीजिए ना, किसने मना किया। अभी भी आपके पास कितना बचा है, 63,000 आपके पास बचा है, तो वो 63,000 चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल भी और करंट भी। भाई कोई भी हो सकता है, देखो इसमें हमें दोनों चीजें पूछी है, कैपिटल अकाउंट भी बना के बताओ, करंट अकाउंट भी बना के बताओ, मतलब फिक्स मेथड से भी बताओ और फ्लक्चुएटिंग से भी। तो हम तो एक बार ऐसे लेके चल रहे हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन दोनों के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, वैसे हम बना के लेके चल रहे हैं। ये प्रेम जी और ये भास्कर जी, ठीक है। तो हमारे पास अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचा टोटल 63,000। 2:1 में इसको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2:1 का मतलब क्या है यहाँ पे, 2:1 का मतलब है 63,000 के आपको 3 भाग करने हैं, 3 से डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे आपका कितना अमाउंट आ जाता है, 21,000 आ जाता है। तो 21,000 में से इंटू 2 42 आपका 21 इनका। तो ऐसे करके आपके 63,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 63 क्या, पूरे 1,20,000 जो है बेसिकली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये आपकी स्क्रीन पे रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम पहले भी देख चुके थे, एक बार फिर हमने इसको प्रिपेयर कर लिया। अब बात आती है इसी में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, किससे, फिक्स मेथड से। तो चलिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं अब अपन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स मेथड, तो यहां पे हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2 पार्टनर है यहां पे बेटा जी, कितने पार्टनर है, 2। तो 2 अमाउंट के कॉलम आप यहां पे बना लेंगे। ये भास्कर जी के लिए हो गया, ये प्रेम जी के लिए हो गया, अगेन ये भास्कर जी के लिए और ये प्रेम जी के लिए। पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी पर्टिकुलर प्रेम भास्कर, पर्टिकुलर प्रेम भास्कर। तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ब्रोड डाउन, क्या लिखना है, ब्रोड डाउन, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। तो कैपिटल का बैलेंस था 3 लाख एंड 4 लाख, तो यहाँ पे हम नोट डाउन किए देते हैं, ये 3 लाख है आपका और ये है 4 लाख। अब कैपिटल तो क्योंकि आपको क्या रखनी है, फिक्स रखनी है, कैपिटल में कोई चेंजेस करना है नहीं है, और इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल था भी नहीं। तो आपकी 3 लाख और आपकी कितनी, 4 लाख। अगर आप म्यूचुअली चेंज करते कैपिटल को, बढ़ाते या कम करते, तो हम जरूर इसमें नोट डाउन कर देते एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल, अदरवाइज हम कुछ भी रिजल्ट नहीं डालेंगे। सर ये टोटल इधर 3 लाख एंड 4 लाख किस लिए आया, बेटा इसलिए आया जो बैलेंस बीडी था वही बैलेंस क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, 3 लाख एंड 4 लाख। तो हो गया कैपिटल अकाउंट। अब सर हमने तो पार्टनर को सैलरी भी दिया है, कमीशन भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी किया और पार्टनर की ड्राइंग भी थी। ये सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होगी, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट टू रिकॉर्ड ऑल लेन देन रिलेटेड विद पार्टनर्स, ठीक है। ये प्रेम, ये भास्कर, ये प्रेम और ये भास्कर। यहां आ गया आपका पर्टिकुलर। अब चलते हैं, करंट अकाउंट का ऑलरेडी हमें कोई बैलेंस गिवन था नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो जो कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो ट्रांजैक्शन के नाम पे अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, पुराने की क्वेश्चन को देखो ही नहीं, तो सर आपने हमें बताया था कि सबसे पहले तो जो बैलेंस है वो ब्रोड डाउन कर लिया जाता है, तो इसका कोई बैलेंस था नहीं ऑल दो।
उसके अलावा पार्टनर को अगर कोई सैलरी दी गई है, जी हाँ, पार्टनर को अगर कोई कमीशन दिया गया है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, वो भी यहाँ नोट डाउन किया जाता है। उसके अलावा बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है उसकी तो एंट्री यही होती है। उसकी एंट्री क्या है? उसकी एंट्री ये है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फिक्स मेथड से हम फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करंट, ना कि कैपिटल, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है ये कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट तो फिक्स रखना है हमें। तो एंट्री बनी P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हो रहा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट साइड में आ गया बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था करंट अकाउंट में। डेबिट साइड की अगर मैं बात करूं तो अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कोई ड्राइंग की है और उस ड्राइंग के ऊपर अगर आपने कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ड्राइंग एक ऐसी चीज है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखती है, सिर्फ कहाँ दिखती है? कैपिटल या करंट अकाउंट में दिखती है। और एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, बाकी सारे आइटम ऐसे हैं जो यहाँ भी दिखे और वहाँ भी दिखे। एक वहाँ पे एक आने वाला एक आइटम ऐसा है जनरल रिजर्व, जो यहाँ नहीं आता है। ठीक है, उसका पार्टनर से क्या लेना देना, वो तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, एक अलग गुल्लक बन के तैयार हो गया है। चलिए, हाल फिलहाल हम यहाँ की बात करेंगे। बैलेंस कुछ था नहीं। सैलरी जो थी, सैलरी अलाउ की गई थी भास्कर जी को 12,000, तो प्रेम जी में डेस कर दीजिए, भास्कर जी में 12,000 सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो 5% था, तो 15,000 एंड 20,000 यही था। कमीशन की बात करें तो कमीशन जो है वो प्रेम को अलाउ किया गया था। अच्छा, कमीशन जो है वो प्रेम को अलाउ किया गया था 3,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली नीचे है, तो चलो नीचे नोट डाउन कर देते हैं, हमें कहाँ दिक्कत है। तो 5% 15,000 एंड 20,000। P&L एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस था, फाइनल बैलेंस था, फाइनल बैलेंस यहाँ पे इनको मिला 42,000 और इनको मिला था 21,000। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितनी कितनी बता रखी है? प्रेम की 10,000 और इनकी 8,000, तो 10,000 इन जनाब की और 8,000 इन जनाब की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया गया वो था 250 एंड 100। ये हो गया आपका करंट अकाउंट। अब जब बात आती है करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में आप फाइंड आउट करते हैं क्या? लास्ट में बैलेंस CD। अब कई बच्चों का क्या है, पूरा साल निकल जाता है, उनको ये नहीं पता होता ये बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देख लेना। अभी तक नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आगे नहीं पता गड़बड़ हो जाएगी, तो अच्छे से देखो। 3,000 प्लस 15 प्लस 42 टोटल हो जाता है आपका ये 60,000 रुपये। कितना हो जाता है? 60,000 रुपये। तो 60,000 आपको मिला, उसमें से 10,000 आपने निकाल लिया था, तो 60 माइनस 10 कितना बचा? 50। 50 माइनस 250 आपके चार्ज हो गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपका बचा 49,750। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 60,000। तो बैलेंस का काम ये होता है दोनों साइड इक्वल कर देना, तो जिस साइड में डिफरेंस बच रहा है उस साइड हम क्या लिख देते हैं? बैलेंस CD। इट मीन्स दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं, डेबिट साइड कम है या फिर हम कह सकते हैं क्रेडिट साइड ज्यादा है। ज्यादा कौन सी है? क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट बैलेंस है इसका, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, एक्स्ट्रा बैलेंस बचा हुआ है क्रेडिट, कितना? 49,750। भास्कर जी की अगर मैं बात करूं तो 20 प्लस 20 40 50 53,000 टोटल हो रहा है 53,000। 53,000 में से 8,000 इन्होंने निकाल लिया था, तो 45 बचा। कितना बचा? 45,000। 45,000 में से 100 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गया, तो 44,900 इनकी कैपिटल का बैलेंस बचा। टोटल हो गया 53,000। डन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आगे बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में हम बना चुके हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स मेथड हमने प्रिपेयर कर लिया है। अभी इसी क्वेश्चन को
इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे और अभी हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। इट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है इस बार, जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मींस सारे चेंजेज, सारे सुख दुख जो है उनका ब्यौरा जो है वो एक जगह ही हमें दे देना है। ठीक है, अलग अलग अकाउंट हमें नहीं प्रिपेयर करने हैं कि कैपिटल अकाउंट अलग बनाया, करंट अकाउंट अलग बनाया। ये प्रेम, ये भास्कर, प्रेम भास्कर, पार्टिकुलर पर्टिकुलर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लेना है बैलेंस। बैलेंस था आपका 3 लाख एंड 4 लाख। डन, कैपिटल की बात हो गई है। कैपिटल के बाद की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे सैलरी मिली थी भास्कर को बाय सैलरी अकाउंट। तो भास्कर को सैलरी मिली 12,000 पर एनम, तो भास्कर में लिख दीजिए 12,000 पर एनम। उसके बाद कमीशन मिला प्रेम को 3,000 बाय कमीशन अकाउंट 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला है भाई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इनको मिला 15,000 और इनको मिला 20,000। तो तीनों आइटम हो गए आपके। बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और ड्राइंग की। तो ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स जो है आपकी, पार्टनर्स की ड्राइंग है 10,000 एंड 8,000। यहां अपनी नोट डाउन कर देंगे ड्राइंग्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया गया है बेटा जी वो है 250 एंड 100। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं, यहां तक हमने बात कर ली है। रिजर्व का इससे कोई लेना देना है नहीं है। इसके अलावा एक आइटम और बचता है और वो बचता है बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपका बचता है 42,000 एंड 21,000। ठीक है, डन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड सारे आइटम हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब देखते हैं, चेक करते हैं। 42 प्लस ये हो गए आपके 45, 50, 60, 3,60,000। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है आपका वो आ रहा है 3,60,000, जिसमें से 10,000 आप हटा देंगे तो कितना बचा 350। 350 में से 250 अगर आप हटा देंगे तो 3,49,750। इसको आप लिखेंगे बैलेंस CD। किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस CD। तो इधर का टोटल भी कितना हो गया आपका 3,60,000। बात करते हैं भास्कर जी की। तो भास्कर जी कह रहे हैं 20 + 20 40, 50, 53, 4,53,000। 4,53,000 माइनस 8 तो 445 माइनस 100 तो 444,900। तो यहाँ पे टोटल हो गया 4,53,000। अब एक खास बात देखना है, यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है, समझने वाली बात ये है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया आपने और प्रेम की कैपिटल कितनी बोल रही है? कैपिटल अकाउंट बोल रहा है कि 3,49,750। इट मीन्स एक बंदे का फर्म में सिर्फ एक ही अकाउंट है और वहां पे टोटल बोला जा रहा है कि आपका 3,49,750 बनता है। जब फिक्स मेथड बनाया जाता था तब क्या बनता था? 3 लाख कैपिटल का बैलेंस है, 49,750 करंट का बैलेंस है, तो भी क्या है 3,49,750 का ही तो मालिक है ये। तो आप चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बनाए चाहे आप फ्लक्चुएटिंग अकाउंट से मेथड से बनाए, फर्क क्या पड़ना है? अल्टीमेटली उस बंदे के का जो हक है, उसके जो राइट्स है वो तो उतने ही रहने हैं। ठीक है, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखें चाहे आप 1 पार्ट में डिवाइड करें। तो मैंने क्या कहा था आपको, एक ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक रिवाज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब होता क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की महिमा क्या है? जैसे आपने बैलेंस ब्रोक डाउन किया, इस साल से रिलेटेड चेंजेस डाले, लास्ट में ये बैलेंस बच गया। जब नेक्स्ट ईयर की बात आएगी तो नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे? बैलेंस ब्रोक डाउन।
349,750 और इनका 444,900। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो आ जाएंगे, फिर बैलेंस ईडी, देन फिर बैलेंस बीडी, वही लेजर की तरह कंटिन्यू चलता जाता है, चलता जाता है और चलता जाता है। तो यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखी किससे रिलेटेड, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों मेथड से बना के देखा हमने, फिक्स से भी और फ्लक्चुएटिंग से। लेकिन बात क्या यहीं खत्म हो जाती है? अभी जर्नल एंट्री तो बाकी है, ना, तो जर्नल एंट्री और देखते हैं। तो सेम यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं? जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले 1,19,650 हमारे पास है नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर कर लेना है कहाँ पे? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो याद करो, दिमाग में एक इमेज बनाओ, ये P&L एप्रोप्रिएशन है, यहाँ लिखा हुआ है बाई नेट प्रॉफिट। इट मींस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट, तभी तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग है, तो एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होना है और नेट प्रॉफिट क्या होना है? डेबिट। तो पहली एंट्री चाहो तो नेट प्रॉफिट लिखो चाहे P&L लिखो, बोथ आर राइट, मैंने कहा था आपको। तो चलो नेट प्रॉफिट लिखते हैं इस बार, नेट प्रॉफिट अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा इसका? इसका अमाउंट था 1,19,650, 1,19,650 पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री जो आपकी होगी, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 किस चीज की होगी? आप लाइन से चलते हैं। सैलरी अलाउ करनी है भास्कर को 12,000, तो यहाँ पे दे दी हमने सैलरी अकाउंट DR, किसको देनी है? भास्कर को। भास्कर कैपिटल और करंट अकाउंट, देखो दोनों हो सकते हैं, बताया था आपको, फिक्स मेथड भी और फ्लक्चुएटिंग मेथड भी। कितना अलाउ करना है? 12,000। लो जी, कर दिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। तो थर्ड एंट्री क्या होगी? इसकी हमें क्लोजिंग एंट्री पोस्ट कर देनी है। तो सैलरी क्या है? डेबिट है, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। और डेबिट कौन हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सैलरी अकाउंट। कितना? 12,000। तो ये सैलरी से रिलेटेड एंट्री हो गई है आपकी, ठीक है। ये एंट्री किससे रिलेटेड हो गई है? सैलरी। तो नेट प्रॉफिट था, आपने ट्रांसफर किया। सेकंड एंट्री क्या की आपने? सैलरी की। और थर्ड एंट्री उसकी क्लोजिंग एंट्री। अब आते हैं अपन एंट्री नंबर 4 एंड 5 पे। 4 एंड 5 में हम किसको देखेंगे? 4 एंड 5 में हम बात करेंगे कमीशन की। कमीशन जो है वो प्रेम को देना है, तो यहाँ पे कमीशन खर्चा है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रेम को जो है कमीशन अलाउ कर दीजिए आप 3,000। नेक्स्ट जो आपकी एंट्री होगी वो होगी इस कमीशन की क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट, और ये क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी आपकी 3,000 से। तो यहाँ पे हमने बात कर ली एंट्री नंबर 4 एंड 5 की, जिसमें हमने क्या देखा? जिसमें सर हमने कमीशन की बात की। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, अभी हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। किसको? प्रेम एंड भास्कर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारे लिए होता है खर्चा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट एंड। अच्छा, खाली प्रेम को ही थोड़ी ना देना है, ठीक है, दूसरे पार्टनर को भी तो देना है। दूसरा पार्टनर कौन है? भास्कर। भास्कर कैपिटल और करंट अकाउंट एंड 7th जो आपकी एंट्री होगी वो हो जाएगी
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था, एक की कैपिटल 3 लाख थी तो 15,000 बन रहा था, दूसरे का 20,000 बन रहा था। अब तो रट गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, रट गया होगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमने अलाउ किया 35,000। इस 35,000 की यहां हमने पोस्ट कर देनी है क्लोजिंग एंट्री। उसके बाद बढ़ते हैं अपन एंट्री नंबर 8 की तरफ। अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है उसका सर्टेन पार्ट हमें ट्रांसफर कर देना था जनरल रिजर्व में। तो हमारी एंट्री बन रही थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और यहां हमने भेजा था 7,000 रुपए। अब ये मत पूछना ये 7,000 कैसे कैलकुलेट किया था, पीछे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। बस मैं प्रेजेंटेशन जो है वो अलग अलग तरीके से आपको देता जा रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। वो आपसे पूछ सकता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो आपसे दोनों चीजें पूछ सकता है, P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। भाई खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछेगा तो कैसे बनाओगे, पहले प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। या फिर दोनों ही ना पूछ के सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछ ली जाए, जर्नल एंट्री। तो कुछ इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री चलेगी। फिर आती है आपकी एंट्री नंबर 9। एंट्री नंबर 9 में आप क्या करेंगे, एंट्री नंबर 9 में आप P&L एप्रोप्रिएशन का जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, जैसा आपने किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट टू भास्कर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। कितना प्रॉफिट बच रहा था हमारे पास, 63,000 बच रहा था सर। 42,000 इनको देना था और 21,000 इनको देना था। तो ये जो एंट्री है ये आपकी हो गई लास्ट एंट्री डिविजिबल प्रॉफिट की। जो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसकी एंट्री। तो होप सो एंट्री जो है वो भी आपकी क्लियर हो गई, उसके साथ के साथ अकाउंट भी आपके क्लियर हो गए हैं। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई डाउट जो है आपके दिमाग में अब नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए चाहूँगा इजाज़त, मिलूँगा अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। पढ़ेंगे यही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन केसेस जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, धीरे धीरे लेवल जो है वो उठेगा। तो तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आप कंफर्टेबल हो गए हैं इस एनवायरनमेंट में। इस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर बात आपकी आंखों के सामने आ गई है। बैकग्राउंड बेसिकली ग्राउंड आपके लिए सेट कर दिया गया। अब तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खेलना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तैयार रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।